गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर ये स्टडी कर लिया था। और हमने लास्ट टर्म पे ये भी बताया था कि जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं या होल बोलते हैं, ये इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। ये चार तरह का क्लासीफाई किया गया है। चारों के नाम क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। चार में से दो तरह में तो आपसे रिलेशन पूछा जाता है विथ डेरिवेशन, रेडियस ऑफ वॉइड विथ रेडियस ऑफ स्फीयर। बाकी जो दो हैं उनमें रिलेशन आपको थ्योरेटिकली याद होना चाहिए, उनका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो अब हम लोग एक बार चारों तरह के वॉइड और उनमें रिलेशन एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? ये तीन पार्टिकल हैं, तीन पार्टिकल के बीच में जो छोटा सा गैप बचा है, इसी गैप को बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये जो बड़े स्फीयर हैं इनकी रेडियस कैपिटल आर है। तो ट्रायंगुलर वॉइड और कैपिटल आर में रिलेशन है 0.115 इंटू कैपिटल आर। दिस साइड इज फॉर्म्ड व्हेन three spheres lie at the vertices of an equilateral triangle. Size of triangular void is given by the following relation: small r is equals to 0.15 into capital R. ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल ट्राइगोनल साइज हो गया, कैपिटल आर रेडियस ऑफ एटम या स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर के बाद आता है अपना टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, ये अपना टेट्राहेड्रल वाइड नंबर पी है। टेट्राहेड्रल वाइड बनता कैसे है? ये तीन स्फीयर हैं 1 2 3, ये ट्रायंगल का बेस बना रहे हैं और एक चौथा स्फीयर इसके ऊपर रख दिया जाए तो बीच में यहाँ जो अंदर गैप बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। ठीक, और चार पार्टिकल के सेंटर अगर आपस में मिला दिए जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही बन जाता है। ठीक, चारों के कोने आपस में मिला दिए जाए। It is developed when triangular void made by three spheres in one layer touching each other have contact with one sphere either in the upper layer or in the lower layer. This type of void is surrounded by four spheres. ये void चार spheres से surround है, coordination number 4 है। The number of tetrahedral void is double the number of sphere. एक बात आपको रिलेशन याद रखना है मैथमेटिकली, किसी भी यूनिट सेल में जितने स्फीयर है, जितने पार्टिकल होंगे उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं। अगर स्फीयर n है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। क्लियर? उसका रीजन है सिंस देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एसोसिएटेड विद ईच स्फीयर, हर स्फीयर से 2 टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। तो अगर एक स्फीयर है तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड, 2 हैं तो 4, n है तो 2n। क्लियर? बिकॉज एवरी वाइड हैज 4 स्फीयर्स अराउंड इट। हर वाइड के अराउंड 4 स्फीयर हैं एंड देयर आर 8 वाइड्स अराउंड ईच स्फीयर, और हर स्फीयर के अराउंड भी कितने हो गए? 8 वाइड हो गए, स्फीयर हो गए। क्लियर? सिंस देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एसोसिएटेड विद ईच स्फीयर, हर स्फीयर के अराउंड, ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं। बिकॉज रीजन एवरी वाइड हैज 4 स्फीयर्स, every void has 4 spheres around it and there are 8 voids around each sphere. Clear? ट्रायंगुलर के बाद नंबर सी पे आता है हमारा नंबर सी, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 स्फीयर से मिलकर बनता है। 6 स्फीयर आप किसी भी तरह बना सकते हो। एक तो मैनर हमारा ये है, 2 मैनर हैं इसके। एक 3 स्फीयर आप नीचे रख दो और 3 स्फीयर आप इसके ऊपर जो डॉटेड सर्किल बनी है इनके ऊपर रख दो। बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। इनके सेंटर को आपस में मिला देने से ये ऑक्टाहेड्रली शेप बन जाता है। दूसरा मेथड ये है कि 4 स्फीयर आप एक स्क्वायर कंसीडर करो, स्क्वायर की तरह 4 स्फीयर आप रख दो आपस में टच करा के, और एक स्फीयर उसके बीच में सेंटर में ऊपर से रख दो और एक सेंटर में नीचे से रख दो, तो भी जो स्पेस बचेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे। वो भी 6 स्फीयर से, ये भी 6 स्फीयर से। तो इसमें इट इज़ फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर। 4 स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन टचिंग ईच अदर। One sphere is placed from above
and the other from below the plane of these spheres, the number of octahedral voids is equal to the number of spheres. ठीक, इसमें जो octahedral voids होते हैं वो नंबर ऑफ स्फीयर के बराबर होते हैं. ठीक, अगर n स्फीयर है तो n octahedral होल बनेंगे, ये आपको याद रखना है. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है. द साइज ऑफ octahedral void इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. साइज जो दिया गया है स्मॉल आर इसको 0.414 इंटू कैपिटल आर. स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर जिससे मिलके बना हुआ है. यहाँ पे एक बार दोनों फार्मूलों को एक साथ फिर से लिखा गया है. इन CCP इफ़ देयर आर स्मॉल n स्फीयर्स या एटम या आयन किसी भी CCP में और HCP CCP HCP में अगर n स्फीयर्स हैं, स्फीयर का मतलब एटम या आयन है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n ही होंगे, बट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल फॉर्म जस्ट डबल द नंबर ऑफ स्फीयर दैट इज 2n. क्लियर? तो 2n के बराबर ये होंगे. तो नंबर ए हो गया ट्रायंगुलर वॉइड, नंबर बी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, नंबर सी हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब नंबर जो डी होगा वो हमारा क्यूबिक वॉइड होगा. ठीक, क्यूबिक वॉइड ये नंबर डी पे हो गया. तो क्यूबिक वॉइड क्या होता है? एक हमारा क्यूब है, क्यूब के हर कॉर्नर में पार्टिकल है, बीच में एक सेंटर में पार्टिकल है, और ये सभी पार्टिकल बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में है, रखे गए हैं. ठीक, और जिसके अंदर गैप जो बचा उसमें छोटा सा पार्टिकल रखा गया, क्यूबिक वॉइड नाम दिया गया इसका. ठीक, तो इट इज़ फॉर्म बिटवीन 8 क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स व्हिच ऑक्यूपाई ऑल द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब. दैट इज दिस साइड इज सराउंडेड बाई 8 स्फीयर्स ईच टच ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं. क्लियर? द साइज ऑफ क्यूबिक वॉइड इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन. जो क्यूबिक वॉइड का जो साइज है वो किस रिलेशन से दिया गया? स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.732 इंटू कैपिटल आर. क्लियर? ये रिलेशन होता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है. क्यों? क्योंकि इसके अराउंड 8 कॉर्नर पे पार्टिकल हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8 हो गया. तो बच्चों ये हो गया अपना. ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और आता है. ठीक है, उससे पहले आप लोकेशन ऑफ वॉइड हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि वॉइड्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ वॉइड होते हैं. ठीक, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे. हमें लोकेशन ऑफ वॉइड पता होना चाहिए. तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर एंड वन एट बॉडी सेंटर. ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एज के सेंटर में होते हैं, तो 12 एज सेंटर हो गए, और एक बॉडी के सेंटर में होता है. क्लियर? कंट्रीब्यूशन आप समझते हो, एज के सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए 1/4 होता है, और बॉडी के सेंटर का 100% होता है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर्स एट एवरी बॉडी डायगोनल. ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर्स एट एवरी बॉडी डायगोनल. मान लो एक हमारा बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक जाता है, उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं. अब कॉर्नर और कॉर्नर के बीच में बॉडी का सेंटर आता है, तो बॉडी का सेंटर और एक कॉर्नर के बीच में एक हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. फिर जो बॉडी का सेंटर और अपोजिट कॉर्नर होगा उसके बीच में भी एक होगा. तो कहने का मतलब एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच में, फिर अगला बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में. तो 4 यहाँ पे बॉडी डायगोनल है. तो टोटल कितने हो गए? 8 यहाँ पे टोटल 8 हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक, 2 एक बॉडी डायगोनल पे, टोटल 4 बॉडी डायगोनल पे, 4 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए. क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों एक टर्म आता है रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो का मतलब होता है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन टू द एनायन. कैटायन और एनायन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो. ठीक, या इसको स्मॉल आर अपान कैपिटल आर भी लिखते हैं, क्योंकि कैटायन छोटा होता है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, एनायन बड़ा होता है उसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई. ठीक, द कॉमनली ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक सॉलिड्स आर 3, 4, 6 और 8. जो कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेशली पाए गए हैं वो 4 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर पाए गए हैं, 3, 4, 6 और 8. ये 4 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल में पाए गए हैं.
रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्रिकल शेप। क्लियर स्टूडेंट्स? रेडियस रेशियो एक बार हम लोग देख लेते हैं। रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इसका रेशियो अगर 0.155 से लेकर 0.225 तक होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। ज्योमेट्रिकल ट्रायगोनल प्लेनर होता है, उसका एग्जाम्पल B2O3 है। अगर रेडियस रेशियो इसके बीच में लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और टेट्राहेड्रल वाइड होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फाइड है। ये रेशियो है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ये होता है। ये रेशियो है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है और ये होता है। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों टाइप्स ऑफ वॉइड्स, उनमें रिलेशन और स्फीयर के रेडियस में रिलेशन। उसके बाद एक समरी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब इसके बाद स्टडी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में कैटायन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनायन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पे होती है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होती है, उसको बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।